12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिव जी के त्रिशूल पर टिका देवों की भूमि है बनारस। वाराणसी का नाम दो नदियों के नाम से मिलके बना है। पहली है वरुणा और दूसरी है असी। इन दोनों के मिलके होता है वाराणसी। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ अपनी आखिरी सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिल्ली से निकले हम रात 8:30 बजे की ट्रेन से शिव गंगा एक्सप्रेस और सुबह 6 बजे हम बनारस पहुंच गए। वाराणसी में 2 जंक्शन हैं, एक है बनारस जंक्शन और दूसरा है वाराणसी जंक्शन। सो डोंट गेट कंफ्यूज व्हाइल बुकिंग योर टिकट्स एंड बोर्डिंग फ्रॉम देयर। बोथ बनारस जंक्शन एंड वाराणसी जंक्शन आर क्लोज टू द सिटी। यहाँ से आपको इजीली शेयरिंग बेसिस पर ई रिक्शा और ऑटो मिल जाएंगे एंड जो फेयर है वो भी काफ़ी मिनिमल है। बनारस का सेंटर है गदोलिया चौक एंड आई रिकमेंड टू स्टे क्लोज टू दिस चौक क्योंकि मंदिर और घाट सब यहाँ आसपास है, जैसे बाबा विश्वनाथ मंदिर, बृहस्पति मंदिर और मान मंदिर और जितने घाट हैं वो सारे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। क्योंकि हम गए थे सावन में और शिवरात्रि वाले वीकेंड पर तो हमें यहाँ बहुत भीड़ देखने को मिली। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद हमें जाके एक होटल मिला and I can recommend you this hotel. First take a room tour. होटल का नाम रश्मि गेस्ट हाउस है और ये मान मंदिर घाट के बिल्कुल किनारे पर है। You can ask anyone about the मान मंदिर घाट and they can easily direct you towards it. तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए हर हर महादेव, हर हर शंभो। भगवान ही अपने दर पर बुलाते रहे। मोबाइल फोन्स एंड कैमरा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द टेम्पल। सो वैसे आपको मंदिर के बाहर लॉकर्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने फ़ोन्स और वैल्यूएबल आइटम्स रख सकते हो। ये है वो कॉरिडोर जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था। इस कॉरिडोर से मंदिर को ललिता घाट से जोड़ दिया है। यहाँ गंगा में स्नान करके सीधा आप भोले बाबा के दर्शन कर सकते हो। दोस्तों दर्शन हमारे बहुत बढ़िया हो चुके हैं। अब हम काल भैरव महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले सबको खुश रखे, सबका कल्याण करे। जय बोले, जय बोले। मंदिर से कुछ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है भैरव बाबा का मंदिर एंड इट इज़ मैंडेटरी कि अगर आप बनारस आते हो तो इनके दर्शन जरूर करो। कहा जाता है कि भैरव बाबा भोलेनाथ के सेनापति हैं। यहाँ से हम निकले रामनगर के लिए।
वैसे तो रामनगर में एक पुराना फोर्ट भी है जो किसी राजा या महाराजा ने बनवाया हुआ था, बट हम निकले थे MMT के लिए, जो है मल्टी मोडल टर्मिनल। Actually, this terminal was inaugurated by Indian government in 2018, and this port has provided a direct link with the port of the Kolkata and the Haldia port. This vessel is owned by IWI, that is Inland Waterways Authority of India. Actually, IWI manages all the national waterways and inland waterways of the India. And I was the ex-employee of this organization, so I got an opportunity to travel in this vessel. शाम की आरती होती है दशाश्वमेध घाट पे। वैसे तो और भी घाटों पे आरती होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्यता है वो दशाश्वमेध घाट की है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट है। आरती की टाइमिंग शाम 7:30 बजे की है। वैसे विंटर में ये अराउंड 6:30 और मे बी 5:30 के अराउंड हो जाती है। यहाँ एक प्राइवेट क्रूज भी चलता है, अलकनंदा नाम है उसका, एंड यू कैन बुक इट ऑनलाइन, और वो आपको आरती के दर्शन और सारे घाटों का दर्शन करवाता है। गंगा आरती दर्शन करने के बाद हम गए संकट मोचन हनुमान मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर संत श्री तुलसीदास जी ने स्थापित किया था। रात 10:30 बजे हम लोग गए डिनर करने के लिए डॉल्फिन रेस्टोरेंट में। एक्चुअली ये रिवर साइड रेस्टोरेंट है एंड आई कैन रिकमेंड यू दिस प्लेस। द फूड वाज रियली नाइस एंड प्राइस वाज आल्सो ठीक ठीक। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठकर हम निकले नौका विहार पर। यू कैन ईजिली गेट अ बोट राइड ऑन शेयरिंग बेसिस। अराउंड 100 रुपये से 200 रुपये तक पर बंदे के हिसाब से लेते हैं।
and if you want to book a private one, then it will cost around 3,000 to 4,000. ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एंट्रेंस जो मंदिर को सीधा गंगा से जोड़ता है। यहाँ आप सीधे गंगा में स्नान करके मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हो। और ये इसके बाजू में है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होते हैं। सिर्फ पूरे इंडिया में यही एक ऐसा घाट है जहाँ पर दिन और रात दोनों टाइम पर अंतिम संस्कार होते हैं। बाकी आपको कहीं भी रात को अंतिम संस्कार होते हुए नहीं दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। बनारस आए और गंगा में डुबकी नहीं लगाए तो क्या बनारस आए गुरु। फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा दिन है वाराणसी में, बाबा की नगरी में। और अभी हम दोबारा दर्शन के लिए जा रहे हैं क्योंकि बोले कि हमारी पर इतनी कृपा है कि वो दोबारा बुला रहे हैं, भाई जल्दी आओ दर्शन करके जाओ दोबारा। पर आज भीड़ का माहौल कुछ ज़बरदस्त है। गंगा स्नान करके हमने फिर एक बार भोलेनाथ के दर्शन करे और फिर हमने स्वाद लिया यहाँ के जायके का। जोर से बोलो थोड़ा। बोलो जय माता दी। हर हर महादेव। नाश्ता करने के बाद निकले हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। वो सामने है IIT BHU का कैंपस। BHU कैंपस में है न्यू विश्वनाथ मंदिर जो कि बनवाया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, और इट वाज फंडेड बाय बिरलास, सो इसे बिरला मंदिर भी बोलते हैं। दिस टेम्पल इज सो ह्यूज। The height of this temple is even more than the height of the Qutub Minar. मंदिर के बाहर काफ़ी जॉइंट्स मिल जाएंगे आपको खाने के लिए, जिसमें से मोस्टली साउथ इंडियन ही है और इसमें से एक है गायत्री कैफ़े। एंड आई रिकमेंड यू कि आप यहाँ एक बार पनीर डोसा खाना, एंड बाहर आपको कोल्ड कॉफ़ी भी मिल जाएगी।